गवर्नमेंट को कुत्तों से बड़ी दिक्कत है, इस करके कुत्तों को पकड़ रहे हैं। अरे इन बेजुबानों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। पकड़ना है तो उनको पकड़ो जो करोड़ों का घोटाला करके देश से बाहर भाग चुके हैं। पकड़ना है तो उनको पकड़ो जो रेप करने के बाद बचे हुए हैं। कलकत्ता रेप केस देख सकते हो, उसके बारे में कभी दोबारा बात भी नहीं हुई है। अरे पकड़ना है तो उन लोगों को पकड़ो जो आतंकवादी हमला कर हमारे देश से वापस भी चले जाते हैं और हम उन्हें नहीं पकड़ पाते। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इतने सारे मुद्दों को छोड़कर, इतने जरूरी मुद्दों को छोड़कर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुत्ते पकड़ रही है। जब तुम रात को देर से घर लौट रहे होते हो तो तुम्हारे साथ एक साया चलता है, जिसको देखकर कभी तुम डर जाते हो तो कभी उसको देखकर मुस्कुरा दिया करते हो। वो और कोई नहीं, तुम्हारे ही गली का रॉकी भूरी, यानी कि तुम्हारी ही गली का कुत्ता होता है, जो कि पूरे दिन भर भूखा रहता है और तुम्हारे इंतजार पे रहता है कि कब ये इंसान आएगा और कब मुझे खाने को मिलेगा। अब वही आपके लाडले दोस्त को गवर्नमेंट पकड़कर शेल्टर में डाल रही है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि 8 हफ्तों के अंदर दिल्ली एनसीआर के सारे स्ट्रे डॉग्स को पकड़ के शेल्टर के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। सुनने में हो सकता है कि एक सुरक्षा का कदम लगे, पर ये उनके लिए एक मौत का फरमान है। क्या ये सड़क उनकी नहीं है? क्या ये शहर उनका नहीं है? गवर्नमेंट को कुत्तों से बड़ी दिक्कत है, इस करके कुत्तों को पकड़ रहे हैं। अरे इन बेजुबानों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। पकड़ना है तो उन लोगों को पकड़ो जो करोड़ों का घोटाला करके देश से बाहर भाग जाते हैं। पकड़ना है तो उन लोगों को पकड़ो जो रेप करके भी बचे हुए हैं। कलकत्ता रेप केस देख सकते हो, उसके बारे में कभी दोबारा बात भी नहीं हुई है। और पकड़ना है तो उन लोगों को पकड़ो जो आतंकवादी हमला कर वापस भी चले जाते हैं और हम लोग बस देखते रहते हैं। इन सारी जरूरी चीजों को छोड़कर हमारी गवर्नमेंट कुत्ते पकड़ रही है। तो क्या ही गया। एक गली का कुत्ता जिसका नाम तुमने रॉकी भूरा छोटू रखा, उसने पूरी रात तुम्हारे घर की रखवाली करी। चोर के कदम तुमसे पहले उसको सुनाई दिए और तुम उसको शेल्टर के अंधेरे कोने में बंद कर देना चाहते हो। क्या यही नाम है उसके वफादारी का? क्या तुम जानते हो कि दिल्ली एनसीआर में कम से कम नहीं भी तो 8 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं और शेल्टर सिर्फ कुछ हजार। शेल्टर में भेज के कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि शेल्टर बहुत कम है और सारे कुत्तों को एक साथ रखा जाएगा। वो आपस में लड़ेंगे, कितनी बीमारियां फैलेंगी और कितने ऐसे ही मर जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, ये उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन ये काम सालों से चल रहा है, पर हम लोगों ने रिसोर्स और सपोर्ट देने के बजाय एक शॉर्टकट चुन लिया है, शेल्टर में भेज देना। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 कहता है कि स्टेरिलाइज करो, वैक्सीनेट करो और उनको वहीं पर छोड़ दो, क्योंकि वो उनका ही घर है। पर आज का फैसला इस रूल को तोड़ता है। हाँ मैं मानता हूँ कि डॉग बाइट्स होते हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि रेबिश का भी खतरा होता है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि सारी प्रजा को एक बार में ही मिटा दिया जाए? गवर्नमेंट को ये क्यों नहीं दिखाई दिया कि कितने ही कुत्ते ऐसे हैं जो भूख के कारण मर जाते हैं, और तो और उनको एक रोटी चुराने के पीछे कितनी मार खानी पड़ती है, जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, नालियों के पास जाके गंदा पानी पीते हुए, तब नहीं देखा गवर्नमेंट ने किसी को? क्या इस देश का नागरिक सिर्फ एक इंसान है जो कि वोट दे सकता है, बाकी इन जानवरों को क्या ये देश नहीं? जब कुत्ते और बाकी जानवर भूख से मर रहे होते हैं, तब गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों नहीं देखा कि इनकी गली के बाहर कुछ खाने या पानी का रख के जाए? पर इन्होंने ऐसा नहीं करा और अब क्या कर रहे हैं, कुत्तों को ही उठा के शेल्टराइज कर रहे हैं। और इससे कुछ नहीं होगा। जब जानवरों में बीमारी फैलेगी, वो कुत्ते आधे से ज्यादा तो बीमारी से मर जाएंगे, क्योंकि एक शेल्टर में 3-4 कुत्ते रहेंगे और साथ ही साथ बीमारी, फिर वो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे भी बहुत ज्यादा। भाई मैं कह रहा हूँ उनकी आजादी के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ यही करा जा रहा है। तो दोस्तों अब वक्त आ गया इंसानियत दिखाने का। वो बोल नहीं सकते, बट उनके लिए तुम बोलो और अपने दोस्त की आजादी के लिए लड़ो। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जिन लोगों को नहीं पता चल रहा है इसके आगे गवर्नमेंट का क्या नया रूल आया है, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, जिनको सबको पता लगाना चाहिए कि कुत्तों के साथ क्या गलत हो रहा है। जाते जाते मैं एक सलाह दूंगा, अगर तुम भी कुत्ता पालने की सोच रहे हो तो एक स्ट्रे डॉग को पालने की कोशिश करो जितना हो सके, क्योंकि यार देखो ब्रीड वालों को घर नसीब हो जाता है, लेकिन ये स्ट्रे डॉग्स हमेशा गली में मार खाते रहते हैं। मेरा डॉग है भाई, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो मेरा भाई कोई ऐसा नहीं है, नस्ल वाला डॉग नहीं है मेरा। मैं तुम्हें अपना डॉग दिखाता हूँ। टफी, ये हराम ज्यादा सो रखा है। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तुमको मैं एक चीज दिखाता हूँ भाई, ये जो है ना सुख परम सुख कुत्तों का, ये ऐसे नहीं होता। मेरा जो डॉग है ये देखो, कोई नस्ल वसल नहीं है, मेरे स्ट्रे डॉग है। और भाई मैं बताऊं, मैं इसके साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे डॉग के साथ। तो दोस्तों ऐसा है, इनको पालो, क्योंकि यही है भाई, ये वो इंसान है जो तो तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे सुख में भी तुम्हारे साथ रहेगा। तो जितना हो सके इनको रखो अपने पास यार। देखो स्ट्रे डॉग्स है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूल रहा है। ओके दोस्तों, बाय।